स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रेजी ऑनलाइन में। हम सीखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस एंड्रॉयड फ़ोन पर हम कैसे भरेंगे उसका फॉर्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर भरेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र खोलेंगे, उसके सर्च बार में सारथी परिवहन.gov.in लिखेंगे। खुलने के बाद उसका फर्स्ट जो लिंक होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम अपना स्टेट चूज करेंगे, जिस स्टेट से हम अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट चूज करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से प्रोफार्मा खुलेगा। तो हम सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन किस चीज़ के लिए? न्यू लर्नर लाइसेंस, ना कि न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। पहले हम लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद ऊपर वाले किसी भी कॉलम को हमें नहीं खोलना है, उसको सबमिट कर दें। उसके बाद स्टेट हरियाणा, आरटी ऑफिस, हमारा आरटी ऑफिस जो लगता है, जैसे भिवानी तो हम भिवानी HR एक्सेट ट्रांसपोर्ट। नाम जो आप पहला नाम आपका, इनकी फर्स्ट नेम, जैसे विकास मेहरा या फिर विकास कुमार यादव, इनकी विकास फर्स्ट नेम, कुमार लास्ट नेम और मेहरा लास्ट। ठीक, स्टार्ट करते हैं। यकीन नाम, उसके बाद रिलेशन, क्या रिलेशन है फादर का, फादर का नाम, अपने फादर का नाम, आपका जो लाइसेंस के ऊपर जो नाम आएगा, जो आपने फर्स्ट नेम भरा है, लास्ट नेम जो भी है वो आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट क्या है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप अपना बर्थ प्लेस, उसके बाद कंट्री, उसके बाद क्वालिफिकेशन 10 में, +2 8 में, 10 में या फिर उससे नीचे, या फिर ITI डिप्लोमा जो भी कुछ है। मैथ इसमें नोट से पिछवा या फिर NA या फिर कुछ भी कर सकते हैं आप। 10वीं भी कर सकते हैं, ITI भी कर सकते हैं, आपने कर रखी है। जो कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप है अभी भर देंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लाइसेंस के ऊपर प्रिंटेड ऑन होगा ये ग्रुप जो भी आप भरेंगे। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर है तो भर दें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी कॉलम के ऊपर स्टार मार्क, लाल रंग का स्टार मार्क होगा वो हमें भरना अनिवार्य है। द रेड कलर स्टार मार्क इज द मैंडेटरी ऑल कॉलम, यानी कि हर कॉलम के लिए स्टार मार्क जरूरी होगा भरना में। तो स्टार मार्क मोबाइल नंबर पर है तो हमें इसे भरना होगा। मोबाइल नंबर हमारा जो भी हम भरेंगे वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन नंबर आएगा, जिससे हम प्रिंट एप्लीकेशन वगैरह जो भी कुछ निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं आप, बहुत ज़रूरी है भी, देना चाहें तो, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद ए मोल ऑन फेस, जो भी आपके चेहरे पर इंसान हो तो नहीं, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है फेस। ठीक है। उसके बाद सेकंड, आपके चेहरे पे जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, चेहरे पे, पैर पे, हाथ पे जो भी कुछ हो। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है जो आप जहाँ पे फ़िलहाल रह रहे हैं उसका। तो आपका स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, तहसील जो भी आपकी तहसील लगती है वो भर सकते हैं आप। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और तहसील चूज़ करने के बाद गाँव की लिस्ट आएगी। उस गाँव की लिस्ट में आप अपना गाँव का नाम ढूंढ कर आप उसमें ऐड करें। उसके बाद मकान नंबर, पिन कोड,
जो भी आपका पिन कोड हो वो भर सकते हैं आप। उसके बाद कितने साल से आप रह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे स्टार मार्क है वो भरना ज़रूरी है, जिस पे स्टार मार्क नहीं है वो भरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। परमानेंट एड्रेस हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वही हमारा परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो हम उसको क्या करेंगे, कॉपी, उसको सेम हो गया। उसके बाद अब हमारी पूछ रहा है क्लास, कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर लाइसेंस के लिए, तो हम क्लास अप्लाई करेंगे किसके लिए, तो हम यहाँ पे आकर इस कॉलम पर क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल। एक बात याद रखना, हमें फॉर्म भरते समय मोटरसाइकिल विदाउट गियर नहीं करना है, हमें करना है मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल। ये दो कॉलम हमें सिलेक्ट करने हैं, एक तो मोटरसाइकिल विद गियर और दूसरा है हमारा लाइट मोटर व्हीकल। क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल। उसके बाद नीचे आएंगे दोनों कॉलम क्लास वाले जो आपने सेलेक्ट किए हैं। जब आप ऊपर क्लास सेलेक्ट कर लेंगे तब नीचे भी आपने सेलेक्ट करना है लाइट मोटर व्हीकल और लाइट मोटरसाइकिल विद गियर। ओके करके आप सबमिट कर देंगे। नीचे आके आपको कॉलम डिक्लेयरनेस में आएंगे, आप डोनेट करने के लिए, भाई अपनी आँखें एक्सीडेंट हो जाए तब अपनी आँखें डोनेट करना चाहेंगे या कोई और शरीर का कोई अंग डोनेट करना चाहेंगे तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे। ऊपर वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। आपका ड्राइविंग स्कूल में आपने अगर ड्राइविंग टेस्ट किया है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। और बाकी सबमिट करें, फिर से ओके। ये आपके फ़ोन पे जो मैसेज आपने फ़ोन नंबर भरा था उस पर मैसेज आएगा आपका एप्लीकेशन नंबर का, वो आपका आ गया है। और आगे हम देखते हैं हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। हम एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे होगा, इसको हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे किसी भी दुकान पर। इसमें जितने भी कॉलम आपको दिए हुए हैं एप्लीकेशन प्रिंट में, आधार कार्ड, इनरोलमेंट, इनमें से केवल 2 ही आईडी लगेंगे आपकी। यानी कि आप जब फार्म जमा करवाएंगे आरटी ऑफिस में तब आपके पास 2 आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड या फिर आई कार्ड। आई कार्ड कौन सा, वोटर आईडी, वो आप भर सकते हैं, लगा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं, कोई 2 आईडी। उसके बाद प्रिंट फार्म नंबर 1, ये भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रिंट फार्म नंबर 1A, ये भी आपको प्रिंट आउट कर निकलवा के इसको भी ले जाना आपको आरटी ऑफिस में जमा करवाने के लिए। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का है, किसी भी मेडिकल अस्पताल में जाकर आप ऑफिसर से आप इसमें आपका कलर विजन, आपसे का नज़दीक और पास का जो भी जजमेंट होगा देखकर आप बता देंगे। और उसके बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, इसको प्रिंट आप कर लेंगे और आगे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा। देखिएगा, यह आ गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। अभी हम यहाँ पर आने के बाद कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अब हमें देखना है हमारी फ़ीस, हमने किसके लिए अप्लाई किया है, मोटरसाइकिल विद गियर और LMV लाइसेंस के लिए। आगे देखते हैं। अब फीस के लिए प्रोसीड। अब हमारे पास हमारे सामने फ़ीस का कॉलम आ जाएगा कि हमारी कितनी फ़ीस लगेगी। देखिए, इशू न्यू लर्निंग लाइसेंस, न्यू लर्निंग लाइसेंस, नीचे भी लर्निंग टेस्ट के लिए, नीचे चार्जेज है। टोटल चार्जेज इन्होंने बताया है जितना भी है 650 रुपये टोटल फ़ीस लगती है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। वैसे जाओगे आप दलाल के पास बनवाओगे तो इसी की आपकी 1200 रुपये फ़ीस हो जाएगी। कि और टेस्ट भी आपने देना है
आपने ही ये फॉर्म जाकर ऑनलाइन जमा भी करवाना पड़ेगा, इसलिए आप अपना फॉर्म खुद एंड्रॉयड फ़ोन पे भर के प्रिंट आउट निकलवाने के केवल 20 या 30 रुपये लगते हैं और आप उसको जमा करवा दें आरटी ऑफिस में। चलो आगे देखते हैं। अगला स्टेप हमारा फ़ीस का था। फ़ीस हमने देख ली 650 रुपये है। आप एटीएम, एसबीआई नेट बैंकिंग, एचडीएफसी, जो भी आपके पास नेट बैंकिंग या आई कार्ड है, एटीएम कार्ड है सॉरी, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम करेंगे सिलेक्ट एसबीआई। उसके बाद मैंने एसबीआई ये नहीं कि आप एसबीआई से ही करें, नहीं, एसबीआई इस चालान को ले रहा है बस, और कोई नहीं। चालान को कौन ले रहा है? एसबीआई ले रहा है। बाकी आप किसी बैंक से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैप्चा भरिए। और उसके बाद पे। कैप्चा गलत हो गया, कैप्चा भरिएगा। इसमें अच्छी प्रकार से देखकर भरना होता है। ये थोड़े मिस्टेक होने के बाद ये मान्य नहीं करते, तो आप थोड़ा देखकर भरें कैप्चा। और पे और पे नाउ हमारे पास सामने आ गया है। जो भी हमारी फ़ीस कटेगी, आपका नाम चेक कर लें। अपना नाम फ़ीस कटने से पहले एक बार फिर से आपने जिसके लिए अप्लाई किया है वो चेक कर लें। लाइट मोटर व्हीकल के लिए किया है और मोटरसाइकिल विद गियर के लिए आपने किया है, ठीक है। और उसके बाद एग्री कर दें और प्रोसीड योर फीस। फिर ओके। इस प्रकार से आपका चालान निकल आएगा। ओके करते रहें चालान फीस कटवाने के लिए। ओके, फिर ओके। देखिए ये आ गया आपकी नेट बैंकिंग। अदर नेट बैंकिंग से किसी भी बैंक से आप चालान कर सकते हैं, किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक के एटीएम से कर सकते हैं। अदर बैंक एटीएम कार्ड, रुपए कार्ड ओनली अलाउड, यानी कि अगर आप अलग किसी एसबीआई बैंक को छोड़कर आप किसी दूसरे बैंक से आप पेमेंट करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केवल रुपए नाम का कार्ड जो आता है, जैसे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये आते हैं, उनमें से आपको केवल रुपए कार्ड ही आपको अलाउड होगा अदर बैंक से। बाकी एसबीआई से आप किसी भी एटीएम से, एसबीआई का किसी भी एटीएम हो, किसी प्रकार का एटीएम हो, वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, रुपए कार्ड हो, कोई भी हो, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग एचडीएफसी कोई भी हो, एनीवन, पीएनबी, कुछ भी, एसबीआई, हर किसी से आप नेट बैंक से आप काट सकते हैं। और ये था हमारा। आगे देखिए यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। यूपीआई का मतलब समझते हो आप? यूपीआई भीम ऐप, ठीक है। गूगल पे से इनकी जितनी भी आपने आईडी बनाई होती है, जैसे रुपये की जो भीम आईडी होती है, वैसे ही आप यूपीआई आईडी होती है, आप इससे भी आप चालान अपना कटवा सकते हैं। देखिएगा ये मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए डिटेल बताई है। फ़ीस तक बता दिया आपको, फ़ीस कैसे कटवानी है, कैसे नहीं कटवानी है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड्रॉयड फ़ोन पे आपको फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका ड्राइविंग लाइसेंस का। मेरी कोशिश यही है दोस्तों, ताकि आप इन दलालों के चक्करों में ना हो रहें और आपकी फ़ीस की बचत हो जाए। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है दोस्तों, इसलिए लाइसेंस कुल 1500-1600 रुपये बन जाता है और हमारे यहाँ पे लगते हैं 5000 रुपये जो दलाल लेते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ भाई, अपना लाइसेंस खुद बनाएं और
फॉर्म भरकर आरटीओ ऑफिस में जमा करवाएं। लाइसेंस का जो टेस्ट होगा लर्निंग लाइसेंस का बिल्कुल आसान आता है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती। बस इन फॉर्म को निकलवा कर प्रिंट आउट को आप अपने आरटीओ ऑफिस में जमा करवा दें। बाकी आपको मेरा चैनल कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।